हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें नॉर्मल एसएमसी के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पर बाई का ऑर्डर लगा देते हैं, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पर सेल्स का ऑर्डर लगा देते हैं और मार्केट क्या करता है, उनके स्टॉप लॉस को हंट कर देता है, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है। तो यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर को लेके आया हूँ कि आपको जितनी भी वीडियो में बताया जाता है उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि ये इम्पल्सिव है, फिर ये करेक्शन आएगा, देन इम्पल्सिव के हाई को जब ब्रेक करता है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, देन करेक्शंस होता है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर करेक्शन होता है, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसके अंदर जो भी ट्रेंड बनते हैं उसके बारे में तो हमको एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता है, और नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, उसी में ही फंस जाता है, उसी की ट्रैप में फंस जाता है, जिसको SMT बोलते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप। तो यहाँ पर आज मैं एक ऐसे ट्रेंड को एक्सप्लेन करूँगा जिसमें आपको चार्ट देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को, यानी कि इम्पल्सिव वेव को और करेक्शन वेव को पकड़ना होगा, देखना होगा कि कहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड बन रहा है, कहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई बन रही है, उस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो आप लोग देखते होंगे, हर यूट्यूब की वीडियो में आपको बताया जाता होगा कि ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, लेकिन इसके अंदर का जो पार्ट है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल अप ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन जब हम इसके अंदर आते हैं, यानी कि ये रियलिटी है, यानी कि ये चार्ट हम जब मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये चार्ट हमको दिखता है। अब इसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो ये हमारा क्या हो गया, BOS हो गया, फिर यहाँ पर ब्रेक किया, ये भी हमारा BOS हो गया, यहाँ पर ब्रेक किया, ये भी हमारा BOS हो गया। तो नॉर्मल रिटेलर क्या करता है, हर एक स्विंग्स को ऑर्डर ब्लॉक मान लेता है। अब सपोज करिए यहाँ से किसी ने ऑर्डर ब्लॉक माना और उसके बाद यहाँ से उसको ट्रेंड भी मिल गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया उसका स्टॉप लॉस को क्या कर दिया, हंट कर दिया। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो ट्रेंड हमारा बन रहा है, यानी कि ये जो हमारा इतना ट्रेंड बना है, ये एक ट्रेंड है, एक वेव है। उसके बाद ये करेक्शंस आया, देन यहाँ पर फिर से एक ट्रेंड बना। अब यहाँ पर कई सारे ट्रेंड बनते चले जा रहे हैं, कई सारे मतलब कई सारे वेव्स बने हैं। जैसे ये हमारा पहला वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी 7 वेव हमारे बन गए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा कि इसमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम करेगा। इसी चीज़ को हम मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा ट्रेंड है ये हमारा क्या है, एक मेजर स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद ये जो कंप्लीटली ट्रेंड बना है इसको हम मेजर स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे वेव्स बने हैं इनको हम माइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे माइनर स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे हैं ये सब हमारे माइनर स्ट्रक्चर बनते हैं। इस चीज़ को हमें कोई भी एक्सप्लेन ही नहीं करता है। इसी में क्या करते हैं लोग, अपने ऑर्डर्स को लगाते हैं। अब सपोज़ करिए यहाँ से ऑर्डर किसी ने लगाया होगा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखा होगा, उसके बाद यहाँ उसको ट्रेड भी मिला, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके उसका SL को हिट कर दिया। तो ये हमने क्या किया था, मेजर स्ट्रक्चर में ना ट्रेड लेके माइनर स्ट्रक्चर में ट्रेड लिया था। इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना होगा। दूसरा, अब हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई कैसे पता चलेगी कि हमारी स्ट्रॉन्ग सप्लाई कौन सी है या वीक सप्लाई कौन सी है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड और वीक डिमांड के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर इस चीज़ से जो हमने मार्क करके रखा है ये हमारा क्या है, वीक सप्लाई है, यानी ये हमारा वीक सप्लाई है। ये जो हमने डॉट डॉट से बना रखी हैं ये सब हमारी क्या है, वीक सप्लाई है। उसके बाद ये जो हमने डार्क बना रखा है, डार्क तरीके से, डार्क में एक बुलेट में बना रखा है बोर्ड में, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, सॉरी। तो इस चीज़ को हमें यहाँ देखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड को हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, इस जगह से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा। हमें इस जगह से नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ से हमने यहाँ से ट्रेड ऐसे लिया, ये हमारा SL हिट हो गया, यहाँ से फिर से ट्रेड लिया, यहाँ से SL हिट हो गया, यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ से SL हिट हो गया। तो हमें जब भी ट्रेड लेना है उस चीज़ को देखना होगा कि हमारा माइनर स्ट्रक्चर क्या है और मेजर स्ट्रक्चर क्या है। एक तो ये हमारी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पे हम अगर बात करें तो यहाँ पर इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेंड हमारा बना है, कुछ ऐसे बना है, यहाँ पर जब भी ऐसे आए,
अब यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ऐसे सपोज करिए फॉलो किया गया है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ, बॉस बना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, आइडियम हुआ। जब भी मार्केट आइडियम अपना कलेक्ट करेगा, जब भी मार्केट आइडियम कलेक्ट करेगा और उसके पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक हमको मिलेगा वहाँ पर हम ट्रेड को ले सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक पे दो कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस? पहली कंडीशंस, ये ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी को स्वीप किया हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस हमको मिलती हैं तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, अन्यथा ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमें अपने कैपिटल को सेव करना है, हमें हर ट्रेड नहीं लेना है, हमें पर्टिकुलरली जो हमारे सेटअप पर परफेक्ट बैठता है उस ट्रेड को हमें एक्सेप्ट करना होगा। देन तो ये पहली कंडीशन हुई। एक ये जो दूसरी कंडीशन हमने बताई थी उस चीज़ को आपको देखना होगा। ऐसे ही हमने क्या किया है, यहाँ पर सेल का भी ट्रेड दिया है कि सेल में क्या है, थ्योरी का पार्ट में तो हमको यही दिखाया जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती चली जा रही है, लेकिन उसके बारे में उसके अंदर के मेजर स्ट्रक्चर को, माइनर स्ट्रक्चर को कोई बताता ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने बाई का ट्रेड दिखाया वैसे यहाँ पर क्या किया, सेल का ट्रेड दिखाया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है कि ये जो हमारा आया है ये हमारा एक मेजर स्ट्रक्चर है, ये जो छोटे छोटे बने हैं ये हमारे एक करेक्शन स्ट्रक्चर है, माइनर स्ट्रक्चर हुआ जो हमारे माइनर स्ट्रक्चर हुए, यानी छोटे छोटे जो वेव्स बन रहे हैं ये हमारे माइनर हैं और ये हमारे क्या हुए, मेजर स्ट्रक्चर हुए। तो इस चीज़ को जब भी आप चार्ट को रीड करिए इस चीज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि जब भी आप अगर एसएमसी के ट्रेडर हैं तो जब तक आपने भी देखा होगा जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है या लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे हैं कि हम वहाँ मेजर स्ट्रक्चर पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम वहाँ पर माइनर स्ट्रक्चर पर ट्रेड ले रहे हैं। इस वजह से हमारे एसएल्स क्या हो रहे हैं, हिट हो जा रहे हैं। अगर हम इसको चार्ट पर एक्सप्लेन करें तो चार्ट पर एक्सप्लेन करने के लिए जैसे यहाँ पर एक ट्रेड को हम ले रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एक हमने यहाँ पर बना रखा है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर इस जगह पर ये हमारा एक स्ट्रक्चर पूरा हुआ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेजर स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हुआ, एक मेजर स्ट्रक्चर हुआ। ये हमारा एक इम्पल्सिव हुआ, ये हमारा करेक्शंस हुआ, ये हमारा एक स्ट्रक्चर और बना। इतनी जगहों पर हमारा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये हमारा एक ट्रेंड बना, यानी एक वेव बनी। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल रिटेलर हैं वो क्या करेंगे, एक ऐसे ट्रेंड बनाएंगे, फिर ऐसे 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 बनाएंगे। नहीं, ये गलत है। क्या गलत है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये हमारा एक वेव कहलाएगा, यानी ये एक लेंथ है। ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ये हमारा इम्पल्सिव होगा, और ये जो छोटे छोटे हैं ये हमारे माइनर स्ट्रक्चर बनेंगे। अब माइनर स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ बनेंगे, जैसे ये हो गए माइनर स्ट्रक्चर, ये हो गए माइनर स्ट्रक्चर, और ये हो गए, ये हो गए, ये हमारे छोटे छोटे माइनर स्ट्रक्चर हुए। बट ये क्या है, मेजर स्ट्रक्चर हुआ। ये क्या है, मेजर स्ट्रक्चर हुआ। ये क्या हुआ, मेजर स्ट्रक्चर हुआ। बट ये छोटे छोटे क्या हैं, ये माइनर स्ट्रक्चर हुए। हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड यहाँ पे लेंगे। देखिए एसएल उड़ा, फिर यहाँ पे लेंगे। यहाँ पर देखिए अभी हमने दिखाया था आपको कि यहाँ से ट्रेड लिया, मार्केट ने क्या किया, आपको प्रॉफिट दिया, फिर एसएल को हिट कर दिया। बट हम क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। जैसे हमने भी एक ट्रेड को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रेड को वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी हुई है। हम यहाँ पर प्राइस का आने का वेट कर रहे हैं। मार्केट में जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। जब मार्केट में यहाँ पर प्राइस आएगा, इस जगह पर प्राइस आएगा, जैसे यहाँ से प्राइस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिखती है या बुलिश मोरोबोजू दिखती है, देन हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हम यहाँ तक के रखेंगे, यहाँ तक के टारगेट अपना रखेंगे। एसएल हमारा क्या होगा, छोटा सा एसएल, यानी इतना एसएल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक घंटे में एक ट्रेड ले रहे हैं तो हम उसमें ज़्यादा ROI कमा रहे हैं, लेकिन एक घंटे में हम 50 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें हमारे क्या है कि ब्रोकरेज भी बढ़ रही है और हमारा क्या है, फंड भी इंक्रीज़ ना होकर डिक्रीज़ हो रहा है।
तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना होगा। अपने जब भी चार्ट को आप रीड करिए तो वहाँ पर मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर को ज़रूर ऐड करिए। जब भी आप इस स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे तो आपके जो एसएल्स होंगे वो काफ़ी छोटे छोटे जाएंगे, बड़े स्ट्रक्चर पे नहीं जाएगा, यानी कि बड़े एसएल्स नहीं जाएंगे। और आप 1 घंटे में 1 एसएल ले लीजिए छोटा सा, या 1 घंटे में 50 एसएल ले लीजिए बड़े बड़े से, उसमें आपका फंड ही वैनिश हो जाएगा, यानी कि धुल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको अपने चार्ट रीडिंग पर ऐड करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।